Hello everyone. My name is Pankaj Pandey. Welcome to today's class. Today we are going to learn a topic which is not only important to your examination but also very important to your daily life. The topic is simple interest. तो जो ये वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कैसे उसको टैकल करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट में, व्हाट विल वी लर्न टुडे, द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू यूज द फॉर्मूला इन अ इजी सम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ट्रिक टू अवॉइड मिस्टेक एंड स्कोर फुल मार्क्स। देखिए, अब क्या है, कभी आपने ये देखा होगा अपने उसमें कि हम कभी भी बैंक है, जैसे बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसमें क्या होता है, बैंक हमें क्या देता है, एक्स्ट्रा मनी देता है, राइट। क्यों देता है, कभी आपने सोचा? वैसे ही उल्टा केस ले लो, कभी हम कोई पैसा बोरो करते हैं किसी पर्सन से या किसी बैंक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, राइट। तो वो हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब हम उसको बोरो करते हैं तो वो हमसे कुछ पैसा एक्स्ट्रा मनी लेता है। कभी आपने सोचा है क्यों लेता है? तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। वो जो एक्स्ट्रा मनी होता है बेटा, वो होता है इंटरेस्ट, राइट। और वो कैसे लेता है, कितना लेता है, तो वो सब हम आज देखेंगे कि उसका क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे वो फॉर्मूले से हम उसे कैलकुलेट करते हैं कि कितने को कितना अमाउंट कितना मिलेगा, ठीक है। देखो, सपोज आपने अपने किसी दोस्त से 1000 रुपीज़ बोरो किया, राइट, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए लिया आपने, और फिर आपने देखा 1 साल बाद इन सिंपल इंटरेस्ट, तो वो 1 साल बाद आपको कितना पैसा देगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए वही जानते हैं अब हम। देखो, उसके लिए उससे पहले हमें ये चीज़, ये टर्म जाननी जरूरी है, जिसे कि हम बोलते हैं, जैसे कि हो गया पी एक टर्म आज जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल होता है ओरिजिनल मनी। जो ओरिजिनल मनी आप पे है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। आई होता है बेटा इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी, उसको हम रिवॉर्ड भी बोलते हैं, कॉस्ट भी बोलते हैं, राइट। और ये आई वेरी करता है, जैसे अभी हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे तो हम आई को एस आई भी लिख देते हैं, ठीक है। और आगे हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो इसको हम सी आई भी लिख देते हैं, राइट। तो वैसे हम आई से इंटरेस्ट को डिनोट करते हैं, बट अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एस आई, राइट। और सी आई की जब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हम उसे सी आई बोलते हैं। तो उसके बाद हम बोलते हैं बेटा टोटल। टोटल होता है बेटा जो प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट होता है मिला के, उसे हम टोटल बोलते हैं। टोटल को हम एक और चीज़ बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट, राइट। टोटल को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज़ अमाउंट, राइट। चलो इसमें आगे बढ़ते हैं अब हम और जानते हैं इसमें क्या है। देखो, वाई डू वी स्टडी इट, हम इसे पढ़ते क्यों हैं, राइट। देखो, अब हम इसे पढ़ते क्यों है, बैंक लोन, मैंने बताया तुम्हें बैंक लोन, कि जब हम बैंक से कभी लोन लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सर्टेन इंटरेस्ट बैंक मांगता है, तो वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो बैंकिंग लोन में इंटरेस्ट का टॉपिक यूज़ होता है। स्कूल की ईएमआई जब हम स्कूल की पे करते हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्कूल की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसको हम इतना ज़्यादा एक बारी में अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए स्कूल भी ये ऑप्शन रखता है कि आप अपनी फ़ीस को ईएमआई में दे सकते हो। तो ईएमआई में भी क्या होता है, ईएमआई में वो एक सर्टेन इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ का, ठीक है, तो ईएमआई में देते हैं। सेविंग इन एफडी, कभी आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स लोग कुछ पैसा जमा करवाते हैं कहीं पे, राइट, जैसे कि बैंक में या पोस्ट ऑफिस में एक तो उसमें क्या होता है कि उसमें वहाँ पे वो फिक्स डिपॉजिट में करवाते हैं, ठीक है। एक आरडी भी होती है, आरडी में भी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको उसका रखने का जो पैसा होता है आपका, उसको आपको इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो उसे हम बोलते हैं सेविंग, हम करते हैं जो एफडी में। उसके बाद शॉपिंग ऑन ईएमआई, जब हम शॉपिंग करते हैं ईएमआई में, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा ऑनलाइन साइट बहुत सारी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो उसमें जैसे कुछ चीज़ आप महंगी चीज़ मंगाते हो वहाँ से, लेट सपोज आपने या आपने अगल बगल में सुना होगा कोई आपका नेबर में किसी ने आजकल आईफोन बहुत लेते हैं, तो आईफोन किसी ने लिया, लेट सपोज उसने 1.5 लाख रुपए का लिया, राइट। तो 1.5 लाख रुपए जो है एक बारी में उस पर है नहीं, तो आजकल क्या करते ज़्यादातर लोग उसको ईएमआई में ले लेते हैं, एक सर्टेन अमाउंट दे देते हैं, लेट सपोज 20,000 दे दिए, और लेट सपोज 20,000 20 के रुपीज़ उन्होंने दे दिए, और बचे हुए पैसे जो है 1,50,000 का था ना ये, तो 1,50,000 में से 20,000 उन्होंने अपने पेमेंट कर दी और पैसा उन्होंने ईएमआई में उठा दिया।
कितना जो बचा हुआ पैसा होगा, ठीक है। तो उसकी मंथली उनकी ईएमआई कटेगी। तो जो बेटे हम ईएमआई पढ़ ले, ये भी इसी का टॉपिक है। ईएमआई को बोलते हैं हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ईएमआई को बोलते हैं हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा इस चीज़ का टॉपिक, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, राइट। देखो अभी तक मैंने तुम्हें बताया थोड़ा, अभी तक हमने क्या किया, थोड़ा एक्सप्लेन किया मैंने आपको कि हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो कैलकुलेशन की बात आ रही थी, तो वो यही तरीका है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन जो फॉर्मूला ऑफ हमारा जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या है, फॉर्मूला ऑफ एसआई है क्या, राइट। तो देखो जो फॉर्मूला ऑफ एसआई है बेटा, उसको बोलते हैं हम एसआई, मैंने क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई से डिनोट करते हैं। उसको हम बोलते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। पी रिप्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल, आर रिप्रेजेंट फॉर रेट, टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम, अपॉन 100। देखो पी रिप्रेजेंट फॉर प्रिंसिपल, आर रिप्रेजेंट फॉर रेट, राइट, जो पर ईयर में रहता है। और ये गिवन होता है, वैसे ये चेंज भी होता है। ये वो अगर वो मंथली भी दे सकता है, ठीक है, बाय एनुअली 2 साल के लिए भी दे सकता है। तो ये गिवन होता है कि किस प्रकार से रेट दे रखा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। टाइम होता है, देखो टी टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम बेसिकली किस में है बेटा, टाइम इसमें ईयर्स में दे रखा है। किस में दे रखा है, ईयर्स में, राइट। अभी तक मैंने आपको बेसिकली ये समझाया है कि कैसे हम क्यों हम इसे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़ा, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। कैसे कैसे इसका फंक्शन होता है हमने ये थोड़ा सा समझा। हम इसे क्यों इंस्टीट्यूट, जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूट या एफडी में हम कभी पैसा डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे कि हम कैसे हम इसको जो फॉर्मूले को है उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ होता है इसका, ठीक है। जैसे एक आपके सामने एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये है कि राहुल बोरोड 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो पहले आप इसको सीखो कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो और अच्छे अच्छे आएंगे बाद में, पहले आपने इसको ध्यान से सीखना है। देखो इसमें हम जैसे यूज़ करेंगे इसे, तो देखो एक मिनट ज़रा इसको देखो, इसमें हम बोलेंगे, देखो इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, पी से प्रिंसिपल को डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम, इसमें दे रखा है 5000 रुपये, राइट। रेट कितना दिया है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट को 10%, राइट। और देखो कितना दे रखा है, पर एनम दे रखा है, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 years। तो हमें पता है कि एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन ऑफ 100, राइट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा है 5000, रेट कितना दे रखा है हमारा 10%, और टाइम कितना दे रखा है 2 years, राइट, अपॉन ऑफ 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, टोटल कितना आ जाएगा 1000 रुपीज़ टोटल हमारा आ जाएगा। टोटल 1000 रुपीज़ ये आया हमारा बेटा इंटरेस्ट, राइट। तो अब एक और चीज़ होती है, यही समझो, देखो अब एक होता है अमाउंट, जिसे हम बोलते हैं अमाउंट है टोटल, जो हमने पढ़ा था अमाउंट, वो होता है प्रिंसिपल प्लस ऑफ इंटरेस्ट, राइट। तो अमाउंट टोटल अमाउंट होता है या टोटल बोलते हैं, उसे हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बोलते हैं। तो वो कितना आएगा, देखो अभी हमारा कितना आ रहा है 5000 हमारी वैल्यू आ रही है, और इंटरेस्ट कितना है हमारा 1000, राइट। तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 6000 रुपये हमारा अमाउंट हो जाएगा, जो टोटल हमारी वैल्यू के इक्वल होगा, राइट। मतलब इसका मतलब क्या है, अमाउंट है क्या, आप समझने के लिए कंफ्यूज मत करो। मतलब हमने 5000 रुपये जमा किए, इसका कहने का मतलब 5000 किए 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। तो अमाउंट मतलब जब आपको वो पैसा वापस मिलेगा तो वो 6000 रुपये मिलेगा, ठीक है। 1000 रुपये तो इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा 6000, क्योंकि 5000 भी तो आप ही का रुपये है ना, 5000 भी तो आप ही ने जमा किए। ये थोड़ी है ये वापस चले जाएगा खाली 1000 मिलेगा, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। तो 5000 भी मिलेगा प्लस 1000 उसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो टोटल जो आपको वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6000 रुपये, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन बोल रखा है कि अब इसमें क्या बोला, देखो अ बैंक गिव 6% इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, एक बैंक देता है 6% इंटरेस्ट, ये क्या है बेटा रेट है, देखो ऑन डिपॉजिट, किसी चीज़ को जमा कराने में। इफ़ यू पुट 10,000 फॉर 2 year, अगर तुम 10,000 को 2 साल के लिए करोगे तो उसमें पूछा गया है, अब उसमें पूछा होगा सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड एसआई, राइट। चलो देखो अब हमें देखो क्या है, अब पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया, अब एक और बार समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं बोलूँगा बेटा प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल उसने दे रखा है 10,000 रुपये,
अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगा बेटा रेट कितना, आप बोलोगे रेट दे रखा सर 6% डिपॉजिट कर रखा है। देखो अब इसमें आगे रेट के आगे कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर मैं दिखाऊँ तुम्हें, पिछले क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, 1 मिनट, पीछे वाला क्वेश्चन, राइट, ये क्वेश्चन देखो, इसमें यहाँ पे देखो पर एनम का रेट दिया था 10% पर एनम, ठीक है। और अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसको देखो, इसमें देखो 6% इंटरेस्ट दे रखा है, कोई आगे पर एनम या कुछ नहीं दिया है। तो इसमें बेटा ये कंसेप्ट ये होता है कि कभी भी क्वेश्चंस में अगर रेट के आगे कुछ टाइम पीरियड गिवन नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट हम उसको ईयरली रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे 6% है तो हम पर एनम ही मानेंगे इसको, ठीक है, पर एनम मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइम बेटा कितना दिया है, टाइम दिया है 2 ईयर्स, राइट। तो अब हम इससे एस आई निकाल देंगे सिंपली, जो हमें पता है एस आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। अब इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि है 10,000 इंटू क्या आएगा, रेट कितना दे रखा है 6% इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स अपॉन ऑफ 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, 6 टू जो हमारा हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1200। तो टोटल जो हमारा इंटरेस्ट आया वो आया 1,200, 1,200 रुपीज़, राइट। अब देखो हमने यहाँ क्या निकाल दिया, हमने यहाँ निकाल दिया आपका ये इंटरेस्ट, राइट। अब मुझे इंटरेस्ट तो ठीक है, अब मुझे भी बताओ अमाउंट भी निकालना है हमें। अमाउंट कैसे निकालेंगे, P प्लस आई, आप बोलोगे सर प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आएगा, राइट। तो P प्लस आई हमारा ये कहलाता है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो प्रिंसिपल हमें पता है कितना है हमारा 10,000 प्लस हमारा जो ये है वो कितना है 1,200 रुपये, तो ये कितना हो जाएगा 11,200 रुपये, राइट। 11,200 रुपये अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट का मतलब क्या हुआ बेटा, अमाउंट का मतलब ये हुआ कि हमने जो पैसा दिया है, हमने दिया इसको 10,000 रुपये 6% के लिए 2 साल के लिए। तो बेटा जो अमाउंट हुआ कि जो आपको पैसा वापस देगा तो वो 11,200 रुपये देगा, क्योंकि उसमें अमाउंट में क्या है, हमारा प्रिंसिपल भी है और हमारा इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी मिला के वो देगा, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट कहलाएगा, राइट। आपको ये समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा नेक्स्ट, ठीक है। अ बाइक कॉस्ट 60,000 ऑन लोन एट 12% फॉर 3 ईयर। इसमें बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बाइक कॉस्ट कर रही है 60,000 रुपये, मतलब ये हमारा बेटा प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है ये प्रिंसिपल, एट अ 12% फॉर 3 ईयर, 12% कितने 3 साल के लिए। तो 12% क्या है हमारा रेट है, ये रेट है, और कितने साल के लिए 3 ईयर, ये क्या है हमारा टाइम है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो इसको कैसे करते हैं, इसको वही हम करेंगे कि देखो सॉल्यूशन हम बोलेंगे कि वी नो डैट की प्रिंसिपल कितना है बेटा, प्रिंसिपल है हमारा 60,000, राइट, ठीक है। रेट है हमारा कितना है 12%, राइट, और टाइम है हमारा कितना है 3 ईयर, राइट। और मैंने आप लोगों को बता रखा है अगर आगे कभी परसेंटेज के जो भी रेट दिया है उसके आगे कभी टाइम पीरियड नहीं गिवन होगा कि पर एनुअली है कि कैसा है, तो हम अपने आप ही बाय डिफॉल्ट इसको 1 साल का मान लेंगे, ठीक है। तो 12% पर एनम, राइट। तो ये हो गया। तो हमें क्या पता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है हमने, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। हमने पता है हमें सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, आर रेट को रिप्रेजेंट करता है, टी किसको करता है बेटा, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, अपॉन 100। तो जो हमारी वहाँ से वैल्यू है उसको डायरेक्टली यहाँ रख देंगे अब हम, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ, जैसे हमने प्रिंसिपल हमने रख दिया, वहाँ से प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे सर 60,000। रेट कितना है, आप बोलोगे सर 12%। टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 3 ईयर अपॉन 100, राइट, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे अब हम, 0 से 0 कटेगा, देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, ठीक है, ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा 600, यहाँ बचा 12 और यहाँ बचा 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, नॉर्मल मल्टीप्लाई। आ जाओ इधर करते हैं हम इसके मल्टीप्लाई। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ बचा हमारा, आप बोलोगे सर 600 इंटू 12 इंटू 3, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या कर देंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा यहाँ हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18, 100 हम अलग कर लेंगे, इंटू 100 इंटू 12,
ठीक है, अब इसको कर देंगे 18 से 12 को मल्टीप्लाई। 18 से 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखो इसमें, इसको एक करने का एक तरीका बताता हूँ, देखो कैसे कर सकते हैं जल्दी ना हम। देखो अब 18 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दिख रहा है कलर आपको, ब्लैक करता हूँ। जब हम 18 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे जल्दी कर सकते हैं, देखो 12 में क्या छुपा है, 12 में छुपा है 10+2। बेटा क्या छुपा है, 10+2। बाहर क्या है बेटा 18। तो पहले 18 को 10 से करोगे कितना आएगा 180। आप कहोगे ठीक है सर। फिर 18 को 2 से करोगे कितना आएगा 36। ठीक है सर, डायरेक्टली लिख लूँगे 6 का 6, 8 3 1 11, और एक कैरी आया ऊपर 112, कितना आ गया 216। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कर देंगे 21600, 100 से जो जीरो आ गए। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, हमारा आ गया 21,600 रुपये हमारा आ गया इंटरेस्ट, राइट। ठीक है, समझ आया आपको। हमने क्या किया इसको, तो एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखो प्रिंसिपल हमारा 60,000 दिया था, रेट हमें 12% पर एनम के हिसाब से दिया था, और जो हमारा टाइम दिया था बेटा 3 साल के लिए दिया था, राइट। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है P/R/T/100 होता है। तो हमने यहाँ पे P की वैल्यू हमें थी 60,000, 12% पर एनम के हिसाब से 3 साल के लिए 3 ईयर, ठीक है, अपॉन 100। बेटा यहाँ 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, राइट। समझ आया इतना। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, देखो यहाँ बचा 600 × 12 × 3, 600 × 12 × 3। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने क्या 6 3 जा 18, राइट, 6 3 जा 18, 18 × 12 का मल्टीप्लाई था, ठीक है। तो हमने कैसे करेंगे, हम 12 क्या है 10 के नियर बाय है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 10+2, ठीक है, 10+2 तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। फिर हम सीधे 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ गया, ठीक है। अगर 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे 216। हम जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। तो ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 21,600 रुपये हमारा ये आ जाएगा इंटरेस्ट, राइट। और ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, लगता है आपको समझ आया होगा इसको। ठीक है, अब हमारे ये क्वेश्चंस आ गए यहाँ से, जो आपके क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। अभी तो हम बेसिक सीख रहे थे कि क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से अब उनमें अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें पूछा है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 600 रुपये में। 600 क्या है बेटा, ये प्रिंसिपल दिया है, क्या दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। 2 ईयर 2 साल के लिए बेटा, ये क्या दिया है हमें, टाइम दिया है, एट 10% पर एनम, 10% पर एनम। देखो पर एनम है ना, पी ए का मतलब हो गया पर एनम, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है उसकी। 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमें क्या दिया है बेटा, ये हमें दिया है रेट, राइट। ये हमें क्या दिया है, रेट दिया है, ठीक है। आपको इतना समझ आया। तो अब हम सीधा, हमें पता है कि ऐसा ही क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, हम बोलेंगे P/R/T/100, राइट। अभी हमने पढ़ा ये P/R/T/100। मैंने बताया आपको प्रिंसिपल कितना है 600, टाइम कितना है 2 ईयर, और रेट कितना है 10%, ठीक है। तो अब आपको मैं देता हूँ 30 सेकेंड, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं कौन पहले कर पाएगा, जल्दी करो और नीचे कमेंट में आंसर दो जल्दी जल्दी। तो बच्चों हुआ तुमसे, कितनों से हुआ ये बेटा, कुछ नहीं, जो हम कर रहे थे वही तो है, ये कुछ अलग थोड़ी है। देखो हमें प्रिंसिपल गिवन है, रेट गिवन है और टाइम गिवन है, सिंपल फॉर्मूले में रखना था, आंसर आ जाना था। देखो अब मेरे साथ करो अगर जिसका नहीं हुआ। देखो 600 हमारा प्रिंसिपल है, रेट कितना है हमारा, आप बोलोगे सर 10% है पर एनम के हिसाब से, ठीक है, और टाइम कितना है हमारा 2 ईयर है, राइट, अपॉन ऑफ 100, राइट। ठीक है बेटा, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, यहाँ से 6 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 6 2 12, राइट। तो ये होगा 120। देखो बेटा इसमें 120 रुपये हमारा क्या है, ये आया हमारा इंटरेस्ट। तो हमारा ऑप्शन में है इंटरेस्ट, देखो 120 रुपये ये है हमारा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ऑप्शन भी आया है सही, तो उसका आंसर सही है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन के ऊपर, ये इसको देखो बेटा, इसमें क्या बोला है, देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 फॉर 1/2 ईयर्स एट 15% पर एनम, पर एनम मतलब 1 साल के लिए, इक्वल टू। अब इसमें भी क्या पूछा है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा है 2800 में। 2800 क्या है, प्रिंसिपल की वैल्यू है। 2800 क्या है बेटा, ये है हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू, और इसमें जो ईयर दिया है ये है टाइम है हमारा। इसमें बेटा जो टाइम है हमारा फ्रैक्शन में दिया है, पहले हम 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ रहे थे, अब देखो यहाँ फ्रैक्शन में टाइम दिया है, और जो परसेंटेज है, जो रेट है वो हमारा ये है 15%, ठीक है। इसको थोड़ा करते हैं क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा हमारा फ्रैक्शन में आ रखा, तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं, आ जाइए। हमें पता है SI इज इक्वल टू क्या होता है, P/R/T/100, राइट।
आप बोलोगे सर ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो, पहले हम टाइम निकालते। टाइम कैसे निकालेंगे? देखो टाइम जो हमें बेटा गिवन दे रखा है वो 1/2 ईयर्स दे रखा है, राइट? इतना दे रखा है हमें। तो देखो अब इसको कैसे करते हैं, आपको पता होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इधर ऐड कर देते हैं। तो मतलब हमें क्या करना है, इसको अगर फ्रैक्शन को तोड़े तो ये होता है 2 × 2 प्लस ऑफ 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 × 2 = 4 + 1 5/2। 5/2 ईयर निकल जाएगा बेटा। ये हमारा इसको निकालने का तरीका है, इसको टाइम को, ये फ्रैक्शन वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका है। तो अब इसको यहाँ सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 2800 रुपये प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। और टाइम दे रखा हमें 5/2 इंटू, और हमें क्या दे रखा बेटा 15% के हिसाब से दे रखा, 15% पर एनम, और उसका होल बाय में है बेटा नीचे 100 है, राइट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसको भी समझो। देखो अब जो ये हमारी वैल्यू आई, देखो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये जो नेक्स्ट वैल्यू है वो सेकंड वाले में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है बेटा। तो जो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा वो ऊपर 2800 ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको कहाँ करें, हम इसको, अब देखो इसका मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखो 2800 इधर आ जाएगा, 2800 इंटू बेटा यहाँ आ जाएगा 5/2 इंटू 15। ऊपर मैंने क्या बोला, जो ये नीचे का 1 है, देखो मैं इसको दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ठीक है। जो नीचे का ये 1 था और ये वो सबसे ऊपर गया, तो 1 सबसे ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 100 था वो उसके नीचे गया, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये नीचे डिवाइड में है, राइट। आपको समझ आए ये मैंने यहाँ से कैसे किया, जो ये होता है ये 5/2 था अपॉन 100/1 था, तो जो 100 होता है उसके नीचे हम 1 ले लेते हैं, जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और जो उसके नीचे वाला होता है वो उसके नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो जो ये 1 था, मैंने देखो यहाँ रेड से लिखा है, 1 सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हुआ, जो 100 था उसको मैंने देखो रेड से किया है, उसको हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे सर ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 से ये कटेगा 14 टाइम, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब सॉल्व करो इसे। देखो अब वैसे अगर हम करें तो इस 14 क्या है, 7 × 2 है, ठीक है। तो 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये एक ये 10 आ जाएगा इन दोनों को मिला के, राइट। 7 × 15 है, 15 5 से 75, 15 6 से 90, 15 7 से 105, ठीक है। तो ये आ जाएगा 105, तो 105 और एक 5 2 10 हो रखा तो 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपको समझ आया कैसे किया मैंने, ठीक है। 1050, देखो इसका ये आंसर आ गया सी। आपको ये समझ आया मैंने कैसे किया? मैंने पता कैसे किया, इधर देखो ये 14 था, इसको हमने 2 से काटा, यहाँ 14 आया, राइट। इसको दूसरे कलर से करता हूँ, इससे देखो यहाँ ये 14 आया। अब 14 को मैंने देखा 14 किसका मल्टीपल है, 7 × 2, ठीक है। और यहाँ 5 है, क्योंकि मुझे पता है 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 हो जाएगा, मेरी जो मल्टीप्लीकेशन है वो ईजी हो जाएगी, राइट। तो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 10, और फिर मैंने जो बचा हुआ था उसको मैंने बचे हुए से कर दिया मल्टीप्लाई 15 से, 15 7 जा 105, 105 और एक 10 का 0 बचा, ठीक है। ये बेटा ये तरीके होते हैं ताकि हम जो कैलकुलेशन है वो फास्ट कर सके और अपना जो क्वेश्चन है वो जल्दी कर सके, ठीक है। हम अपना टाइम बचा सके, ठीक है। आपको समझ आया? नहीं आया तो अगले एग्जाम्पल में और करेंगे और समझ आएगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन 4, राइट। बेटा क्वेश्चन 4 है, देखो इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा तुम्हें समझाता हूँ, फिर बेटा तुम्हें खुद करना है क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना होता है कि नहीं होता है। देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पूछा हुआ है ऑन ये 12,000 फॉर 7.5% पर एनम, फॉर 7.5% पर एनम फॉर 1/2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज जो रेट दे रखा है वो भी पॉइंट में दे रखा है, और जो हमारा जो टाइम है वो भी हमारा फ्रैक्शन में है। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम, ठीक है। देखो पहले जो ये दे रखा है 12,000 रुपये, ये हमारा बेटा क्या है, ये प्रिंसिपल है, राइट। और जो 7.5% पर एनम है ये हमारा बेटा रेट है, और जो हमारा ये दे रखा है 1/2 ईयर्स, ये हमारा बेटा टाइम है, राइट। हम सिंपल से अपना फॉर्मूला लगा देंगे, SI = P × R × T अपॉन 100, P × R × T अपॉन ऑफ 100, राइट। तो बेटा अब मैंने बता दी तुम्हें, प्रिंसिपल वो है, रेट वो है, टाइम वो है, देखते हैं कौन कर पाता है। एक बार ट्राई करो, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, 30 सेकंड में इसको करके दिखाओ, कि मैं भी देखता हूँ कि आपको ये वाली अप्रोच आती है कि नहीं, फ्रैक्शन और पॉइंट में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी करिए, हुआ बेटा आपसे? चलो आओ आप करते, जिससे हो गया अच्छी बात है। आप बताना आंसर कौन सा है ABCD में से, और जिससे नहीं हुआ तो मेरे साथ मिलके करो, ठीक है। आ जाओ, देखो
हमें दे रखा था P इंटू आर इंटू टी अपॉन हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल बेटा हमें पता है कितना है 12,000, रेट हमें पता है बेटा 7.5% और हमें टाइम पता है कितना 1/2 ईयर्स, ठीक है, टाइम भी हमें पता है। अब कैसे करेंगे इसको, ठीक है, पहले हम दो चीज़ देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, सबको रख देना है हमने, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है। जैसे कि हमें दे रखा है, देखो बेटा 12,000 रुपये हमारा वैल्यू दे रखी थी 12,000, राइट। हमें रेट दे रखा 7.5%, हम 7.5 का वैसे ही ले लेंगे पॉइंट में, इनटू हमें जो ईयर दे रहा था 1/2। मैंने क्या बताया था कि 1/2 जैसे ये होता है, इसको कैसे करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑफ 1/2, तो ये 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 ईयर्स आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम ले लेंगे 3/2 ईयर्स, राइट, होल अपॉन 100, राइट। समझ आया आपको ये? देखो अभी जो हमने किया था वही रूल लगाना है। हमने क्या किया था, हमने 100 के नीचे 1 ले लेंगे, इसको सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम इस अपनी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं पेन चेंज करता हूँ आपके लिए। देखो ये आ जाएगा 12,000 हमारा, 12,000 12,000 इंटू 7.5 इंटू 3 होल अपॉन 2 इंटू 100, राइट, यही है हमारा, ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे बेटा, ठीक है। 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा 10, और वो 10 से ये वाला 10 हमारा कट गया, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट हटा के हमने 1 0 हटा दिया यहाँ, ठीक है। 2 से अब काटेंगे, 2 6 12 आएगा, 2 से काटेंगे 2 6 12, राइट। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 6 से 3, 6 3 जा 18, कितना आ जाएगा बेटा, इधर करते हैं हम, इधर देखो बेटा, वहाँ से आ जाएगा 6 3 जा 18, 18 इंटू 6 3 जा 18 इंटू 75, राइट। अब इसको जब सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, करो, 18 5 जा 90, 18 5 जा कितना होता है 90, 90, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई से, या इसको और छोटा कर सकते हो, या इसको पता है आप क्या कर सकते हो, इसको और करना है तो इसको छोटा कर दो, इसको कर दो 9 × 2, थोड़ा इजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इंटू 75। कैसे किया हमने, देखो 9 × 2 इंटू 75 कर दिया हमने, 75 से 2 टाइम करेंगे इज 150, 7 2 14 और एक 15 इंटू 9, 15 9 जा 135, 1350, ये हमारा आंसर आ गया। समझे आप कैसे किया मैंने, देखो दोबारा समझाता हूँ। देखो हमने क्या किया, 18 इंटू 75 था, मैंने देखो देखा क्योंकि 75 है, क्योंकि हम हमेशा चेक करते हैं कि अगर 5 का कोई मल्टीपल होगा उसको अगर हम किसी इवन नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो 0 कर देता है, तो वो 0 कर देगा तो हमारी कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी। तब मैंने 18 को क्या कर दिया 9 × 2 कर दिया मल्टीप्लाई, 9 × 2, राइट, 18 को क्या कर दिया 9 × 2 कर दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ 75 तक, क्योंकि 75 को भी अगर मैं तोड़ूंगा तो ये भी टूट सकता है, बट मुझे पता है 75 को अगर 2 टाइम करूंगा 75 टू 150 आ जाता है, 15 आ जाता है और एक 0 आ जाता है, ठीक है। और 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए ईजी है, 15 9 जा 135, 135 और एक 0 था तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी नंबर है, लेट अस टेक, मैं एक आपके लिए एक एग्जांपल बता देता हूँ, देखो इधर एग्जांपल देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये हम क्या कर रहे हैं, ये एग्जांपल लेता हूँ। देखो जैसे हमें किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, लेट अस सपोज हमें 85 को नहीं, लेट अस सपोज हमें 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 35 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल करेंगे तो बहुत हमें 35 6 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, कर सकते हैं बट उतना नहीं होगा, उससे आसान क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि देखो हमें पता है कि ये चीज़ याद रखना कि कभी भी कोई 5 को हम किसी भी इवन नंबर या 2 से या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक 0 देता है, तो 5 को कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 0 देता है, 10 देता है, तो 10 आ जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो हमें हमेशा इसे तोड़ना है कि 5 7 जा 35 है, इंटू देखो 6 है, 3 2 जा 6 है, ठीक है। तो 5 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 दे देगा, कितना दे देगा बेटा 10, ठीक है। 7 3 जा 21, तो 10 इंटू 21 देखो 210 आ गया, डायरेक्टली आ गया। और वैसे करते तो तुम 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 19 20 21 वैसे भी होता, बट अब जब यही चीज़ अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन टफ आ जाएगी इसमें, तब आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो हमेशा याद रखना कभी भी कोई जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर को, अगर वो 5 का और इवन एक 5 का मल्टीपल आ रहा है और कोई इवन नंबर आ रहा है तो उसमें से एक 2 निकाल लो और एक 5 निकाल लो, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा आ रहा है तो 25 निकाल लो एक साइड से इवन से 4 निकाल लो, 25 चौको 25 इंटू 4 100 होता है, तो देखो 2 0 आ जाएंगे, तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, 0 आ जाएगी और आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, राइट। तो ये अप्रोच हम कभी कभी यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए, ताकि हम अपना टाइम बचा सके, ठीक है। आगे और करेंगे और सीखेंगे इसमें, ठीक है, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे।
मैं आगे और बताऊंगा तुम्हें कैसे इसमें हम और बेटर कर सकते हैं। वो क्वेश्चन तो हो गया था हमारा, उसका आंसर देख लिया था ना तुमने, क्या था? यही था ना हमारा, हाँ 1350 हमारा उसका आंसर था, राइट। देखो क्वेश्चन 5, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6800 एट 16 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ, राइट। देखो अब यहाँ हमें कितने के लिए दिया है, देखो बेटा यहाँ पे अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या कर रहे थे हम, अभी तक हमें पूरा साल गिवन था, हमारी बस फ्रैक्शन चेंज हो रही थी, कोई पॉइंट में आ रहा था, कोई हमारा जो ईयर था वो फ्रैक्शन में आ रहा था। बट अब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब हमारा क्या है, जो टाइम है, टाइम हमारा मंथ में आ रहा है, जबकि हमारा रेट हमारा पर एनम दे रखा है। देखो पर एनम मतलब ईयर में दे रखा, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम देखो बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीखो। देखो एस आई का हमें फॉर्मूला पता ही है, दोबारा लिखते हैं पी इंटू आर इंटू, अब मेरे ख्याल से ये तो याद हो गया होगा सबको, है ना, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, राइट। प्रिंसिपल हमें पता है कि प्रिंसिपल देखो ये कितना है, ये प्रिंसिपल है 6800 हमारा प्रिंसिपल है, रेट दे रखा है 16 2/3% के हिसाब से दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है 9 मंथ दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब कैसे करते हैं हम इसे, देखो अच्छा पहले मैं 9 मंथ तुम्हें करवा दूँ, 9 मंथ कैसे होते, देखो इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि जैसे 9 मंथ का मतलब क्या है, 9 मंथ का मतलब क्या है, 9 मंथ के लिए हमें निकालना है। देखो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में होते हैं, आप बोलोगे सर 12 मंथ होते हैं, है ना। जैसे कि अभी क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है, फिर अक्टूबर आएगा, दिवाली भी तो आने वाली है, दिवाली के मजे भी तो करोगे ना, दिवाली में क्या बम पटाखे फोड़ोगे, तो देखो अभी सितंबर चल रहा है, वैसे अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, तो देखो ऐसे होते हैं 12 महीने होते हैं हमारे, ठीक है। अब इसमें 9 महीने का रेट बोला हुआ, तो एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट में और क्या चीज़ होता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज़ खास है, सिंपल इंटरेस्ट तभी से सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें हर बार बराबर बराबर इंटरेस्ट लगता है। जैसे एक साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वही दूसरे साल में लगेगा, लेट अस सपोज एक साल में 100 रुपये का इंटरेस्ट लगा, तो अगले साल भी वही 100 रुपये का लगेगा, ठीक है। तो पहले साल 100, दूसरे साल 100, टोटल 2 साल में 200 हो जाएगा। तो वैसे ही ये मंथली भी बराबर 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 डिवाइड करता है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, मंथली भी बराबर 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 डिवाइड करता है, ठीक है। जैसे कि 12 मंथ है, अब 12 मंथ में जो रेट होगा, जैसे 12 मंथ में अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है हमारा, 12 मंथ में लगो 12% लग रहा है, लेट अस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं, 12 मंथ में कोई हमारा इंटरेस्ट लग रहा है 12%, तो एक मंथ 12 मंथ में मतलब इंटरेस्ट लग रहा है 12%, मतलब एक साल में 12% हमारा इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमारा एक मंथ में कितना लगेगा वो सीखो। देखो मैंने क्या बोला एक बार, इसको देखो, मैंने बोला 1 ईयर में हमारा जो इंटरेस्ट है, ये एग्जाम्पल है बेटा, 1 ईयर में हमारे जो इंटरेस्ट है वो है 12%, एक साल में 12%, ये मैं एसआई की बात कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो इसमें एक साल में कितने मंथ होते हैं बेटा, 12 मंथ, एक साल में 12 मंथ होता है जो 12% इंटरेस्ट दे रहा है, तो मतलब एक मंथ में कितना इंटरेस्ट आएगा बेटा, इसको सीधा डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, एक मंथ में 12 से इधर भी डिवाइड करोगे, 12 से इधर भी डिवाइड करोगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, एक मंथ में 12% अपॉन 12, एक मंथ आ जाएगा, मतलब एक मंथ में हमारा 1% इंटरेस्ट लग रहा है। तो इससे क्या सीखे तुम, इससे ये सीखे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें हर ईयर में, हर मंथली में बराबर बराबर इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। तो 12% को अगर हमने 12 से डिवाइड कर दे तो 1% बटा, तो 12 में, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12% में 12% क्या हो गया, एक साल में जनवरी में 1% लगेगा, फरवरी में 1% लगेगा, मार्च में 1% लगेगा, अप्रैल में 1% लगेगा, मई में 1% लगेगा, जून में 1% लगेगा, जुलाई में 1% लगेगा, ऐसे ऐसे करके बेटा दिसंबर तक 1% लगेगा। और टोटल जब तुम ऐड कर दोगे, क्योंकि 12 महीने हैं, तो 1+1+1 टोटल एक साल में कितना होगा, 12% हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट होता है वो मंथली में बराबर डिवाइड होता है, राइट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 9 मंथ के लिए बोला है बेटा, 9 मंथ के लिए बोला है, तो ये भी बराबर बराबर डिवाइड होगा। तो प्रिंसिपल की बेटा हमारी वैल्यू जो है, तो प्रिंसिपल बेटा कितना है 6800, रेट बेटा कितना दिया है 16 2/3। अब 16 2/3 को तुम सॉल्व कर दो, वही फ्रैक्शन वाली मल्टीप्लाई, 16 3 जा 48 प्लस 2 50, तो 50 16, देखो 16 2/3% को कैसे सॉल्व करोगे, तुम बोलोगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 3 जा 48 प्लस 2 कर देंगे, 16 इंटू 3 प्लस 2, राइट, अपॉन वही सेम फ्रैक्शन, 16 3 जा 48 प्लस 2 50 अपॉन 3%, आप बोल देंगे सर 50 अपॉन 3%, मैं बोलूँगा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारा रेट क्या आ गया बेटा, ये रेट आ गया 50 अपॉन 3%, राइट। और जो टाइम आ गया, टाइम कैसे निकालेंगे बेटा, टाइम हम निकालेंगे यहाँ से कि देखो एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो समथिंग ये दे रखा हमारा 16 2/3,
1 मंथ का क्या होगा, तो ये अपॉन समथिंग ये, और 9 मंथ का क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने किया, देखो अब हमें यहाँ पे ये 1 साल का 12 मंथ है, ठीक है। अब हमें 9 महीने का चाहिए तो 9/12 आ जाएगा हमारा, राइट। जितने महीने का होगा उसके अपॉन में 12 आ जाएगा। तो यहाँ 9 मंथ का था तो ना यहाँ आ जाएगा बेटा 9/12, राइट राइट, अपॉन 100। अब वही जो मैंने तरीका बताया, नीचे ऊपर जो हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हम उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो अब ये सिंपल सी बात है, मैंने बोला ये इधर जाएगा और जो इसके नीचे कुछ होगा 1 वो सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहीं ले रहा हूँ सीधा, ठीक है। चलो यहाँ ले लेते हैं 6800 इंटू 50/3 इंटू 9/12 इंटू बेटा यहाँ आ जाएगा 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 3 से अगर तुम अब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, राइट। 4 से यहाँ काट दोगे तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। 17 5 जा 85, तो आंसर क्या आ जाएगा 850 रुपीज़, राइट। 850 ऑप्शन में है 850, हाँ ये देखो डी ऑप्शन। किसने कर लिया था ये क्वेश्चन, समझ आया आप लोगों को। देखो मुझे लग रहा है आप लोगों को एक डाउट यहाँ हुआ होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दोबारा से थोड़ा आपको समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन है ना, तो दोबारा एक बार हल्का समझाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो मैं इसको एक बार दोबारा तुम्हें समझाता हूँ, जिसको समझ नहीं है दोबारा देखो। देखो हमने क्या पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट दिया था इतना प्रिंसिपल में, इतना रेट के हिसाब से, इतना मंथ के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा, यहाँ 9 मंथ पूछा हुआ इन्होंने, 9 मंथ में कितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि हमें रेट दे रखा है 1 साल का, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा इसको निकालने का तरीका ये होता है, एक एग्जाम्पल बताया तुम्हें कि जैसे 1 साल में 12% का इंटरेस्ट है, लेटेस्ट से ये एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। 1 ईयर में 12% पर एनएम के हिसाब से लग रहा है, 1 साल में 12% रेट लग रही है, तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में कितना होगा 12%। 1 मंथ में कितना होगा 1%, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर 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 डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस वजह से 1 मंथ में 1% लग जाएगा। तो अब हमें अगर इस क्वेश्चन में फिर हमें तो ऐसे परसेंटेज से हमें रेट निकालने का तरीका होता है, ठीक है। ये एग्जांपल बताया था, बट इसने पूछा हुआ हमें 9 मंथ का, क्योंकि फिर ये बराबर बराबर डिवाइड होता है। तो मैंने बोला था अगर बेटा यहाँ 1 ईयर होता तो यहाँ 1 आ जाता खाली, है ना। बट यहाँ पे क्या है 9 मंथ है, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं 9/12। 9/12 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 9 मंथ का पूछा है, टोटल 12 मंथ का रेट है। जो ये रेट निकाला ना बेटा हमने 50/3, ये 1 साल का है 12 मंथ का, बट हमें कितने का चाहिए 9 मंथ का चाहिए। तब हमने क्या कर दिया, अपॉन 12 कर दिया, इंटू 9 कर दिया, तो 9/12 कर दिया, ताकि वो जो हमें रेट है वो 9 मंथ का निकल पाए, समझे आप लोग। तो इस वजह से ये हम यहाँ वैल्यू लेते हैं मंथों में। तो फिर वही हमने ये किया, और फिर मैंने ये बताया कि जैसे परसेंटेज में हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसको कैसे निकालते हैं। मैंने बोला कि 16 × 3 + 2 करेंगे, 16 × 3 + 2, तो ये ऊपर की वैल्यू होती है 50%/3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज निकल जाएगा जो हमने यहाँ रखा, ठीक है, 1 साल का। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, और वहाँ पे हमें सॉल्व करके 850 आ जाएगा आंसर, हमारा 850 ही आ जाएगा आंसर, ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है तो इसको एक बार खुद से भी ट्राई करना तुम, ठीक है, और बढ़िया तरीके से तुम्हें समझ आएगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं।